प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है मखमली जूते। यश और अवंती शहर के बीचों बीच एक बड़े घर में रहते थे। उनका रहन सहन किसी राजा या रानी से कम ना था। घर में ढेरों नौकर चाकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आए दिन उनके घर मेहमानों का तांता लगा रहता। कोई किसी वक्त भी आए, बगैर खाना खाए वे दोनों किसी को अपने घर से जाने ना देते। यहाँ तक कि नौकरों को भी अपना मनचाहा खाना मिलता और तनख्वाह के अलावा होली दिवाली पर भी उनका ख्याल रखा जाता। यश ज्यादातर देश से बाहर रहा करते थे, लेकिन जब भी लौट कर आते तो कभी दोस्त कभी रिश्तेदार, मिलने वालों से फुर्सत ही नहीं मिलती। फिर यश का ऑफिस भी घर में ही था, तो वहां भी वक्त की पाबंदी नहीं थी। जब चाहते ऑफिस का हाल चाल पता कर लिया करते। यश और अवंती दोनों को ही घूमने फिरने, बाहर खाने पीने का शौक नहीं था। बस अवंती का एक शौक था और वो था हाई हील्स, यानी ऊंची एड़ी के जूते पहनना। उसके पास रंग बिरंगे ऊंची एड़ी के ना जाने कितने ही जूते थे। अवंती को उन जूतों से इतना प्यार था कि वो सारा दिन उन्हें पहनकर पूरे घर में घूमा करती और पूरे घर में उसके जूतों से निकलती ठक 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 की आवाज गूंजा करती। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन यश की तबीयत ऐसी खराब हुई कि खराब होती ही चली गई। अवंती और सभी नौकर यश की सेवा में, तीमारदारी में दिन रात लगे रहते। इसी सब में महीनों बीत गए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ, बल्कि अब तो काम में भी नुकसान होने लगा। ना चाहते हुए भी सब कुछ यश की पकड़ से बाहर हो रहा था। यश के लिए सभी नौकरों ने अवंती का साथ भी खूब निभाया। दिन हो या रात, एक आवाज पर सब हाजिर हो जाते और सारा दिन अपने अपने कामों में लगे रहते। यश और अवंती दोनों ही नहीं चाहते थे कि नौकर आपस में ज्यादा बात करें। जितनी देर घर में रहें, कुछ ना कुछ काम करते रहें, बेकार की बातों में वक्त ना बर्बाद करें। और किसी नौकर ने उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। यश का इलाज करने में जब बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हार गया, तो बात नीम हकीम, वैद्य और अब साधुओं तक आ पहुंची। यश के एक मिलने वाले ने उन्हें साधु अग्गड़ बम्बम के बारे में बताया। यश ने तो उनका नाम सुनते ही उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। नहीं भाई, इन बाबों शाबों से मुझे दूर रखो, मुझे इन पर कतई विश्वास नहीं है, यश ने जरा चिढ़कर कहा। मिलने वाला तो जैसे ठान कर आया था कि साधु अग्गड़ बम्बम को इनके घर लाकर ही दम लेगा। यश की बात सुनकर अवंती से बोला, भाभी जी, भाई साहब तो सुन नहीं रहे, अब आप ही समझाइए इन्हें। अरे ऐसे ही किसी ऐरे गैरे को थोड़ी ना आपके घर लाऊंगा। साधु अग्गड़ बम्बम तो खुद ही बहुत पढ़े लिखे हैं और पैसे वाले भी। लंदन के स्कूल से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। वो तो समाज का भला करने का उन्हें यही रास्ता समझ में आया तो साधु बन गए। अवंती ने हैरानी से पूछा, अच्छा भाई क्या बात है, तो रहते कहाँ हैं साधु अग्गड़ बम्बम? रहते तो भाभी जी हिमालय में हैं, लेकिन हर साल कुछ दिन के लिए आते हैं। इस बार हमारे यहाँ ठहरेंगे, मिलने वाले ने बताया। अवंती ने यश की ओर देखा। यश ने कुछ नहीं कहा, हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है भाई, आप जल्दी ही उन्हें यहाँ ले आएं, अवंती ने धीरे से कहा। ठीक 4 दिन बाद महाराज अग्गड़ बम्बम के आने का दिन तय हुआ। पूरे घर में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और इस हल्ले गुल्ले के बीच अग्गड़ बम्बम भी आ पहुंचे। ऊंचा लंबा कद, चेहरे पर तेज, गेरुए कपड़े और पैरों में लकड़ी की खड़ाओं ठक ठक करती हुई। महाराज के अपने आसन पर बैठने के बाद यश और अवंती भी उनके सामने बैठ गए। अग्गड़ बम्बम कुछ देर तक यश को देखते रहे।
फिर अवंती से बोले, मुझे आपका घर देखना है। अवंती ने अग्गड़ बम्बम को पूरा घर दिखाया, सारे नौकरों से, दफ्तर के, रसोई के, बगीचों में काम करने वाले सभी से मिलवाया। अवंती और अग्गड़ बम्बम के जूतों की ठक ठक पूरे घर में गूंज रही थी। लगता है आपको अपने ये जूते काफी पसंद हैं, साधु अग्गड़ बम्बम ने अवंती से पूछा। बेहद, अवंती ने खुश होकर जवाब दिया। सभी नौकरों ने यश अवंती की और अवंती ने अपने नौकरों की खूब तारीफ की। पूरा घर घूमकर महाराज अग्गड़ बम्बम ने जमकर खाना खाया और यश के इलाज के लिए सिर्फ इतना कहकर चले गए कि मैं 3 दिन बाद दवा भिजवा दूंगा। तीसरे दिन एक साधु ने यश और अवंती को 4 लाल रंग की पोटली और लाल रंग के एक जोड़ी मखमली जूते दिए। ये दवा है? अवंती ने हैरानी से पूछा। जी, और गुरुजी ने कहा है कि जब तक इलाज चलेगा आप यही जूते पहनेंगी और इन 4 पोटलियों को सबसे नजर बचाकर आपको अपने दफ्तर, रसोई घर, अनाज घर और जहां आपके सारे नौकर रहते हैं वहां रखनी है, साधु ने समझाते हुए कहा। साधु के जाते ही अवंती ने सबसे पहले जूते पहने और पहली पोटली रसोई में रखने चली गई। ज्यों ही दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अपने बावर्ची यानी खाना बनाने वाले की आवाज सुनाई दी। अरे मसाला भी कभी पुराना होता है, डालो इसे सब्जी में, और ज्यादा सफाई के चक्कर में रहे तो बन गया खाना। अवंती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने धीमे से पोटली दरवाजे के पीछे रखी और चुपचाप वहां से निकलकर सीधा अनाज घर पहुंची, जहां पूरे साल का चावल, गेहूं, दालें यही सब रखा जाता था। वहां पहुंची तो देखती क्या है कि 2 नौकर पड़ोस के नौकर को कुछ सामान दे रहे थे। अरे जल्दी ले जाओ जो भी चाहिए, और देखो इस बार समय से पैसे देना। अवंती को समझते देर न लगी कि उसका घर का अनाज ये नौकर बेच रहे हैं, और यही वजह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आए दिन घर में कभी कुछ खत्म तो कभी कुछ। यहां से अवंती नौकरों को दिए हुए घर के दूसरे हिस्से में पहुंची। पोटली रखने की जगह ढूंढ ही रही थी कि एक नौकरानी उसे उसी के कपड़े पहनकर टहलती हुई दिखी, और एक नौकर यश के कपड़े पहनकर उसी की तरह चलने की नकल कर रहा था। अवंती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी खुद को काबू करके वो ऑफिस पहुंची। वहां काम का नामो निशान नहीं था, कहीं चाय पकौड़े तो कहीं हंसी मजे। सिर्फ एक इंसान ही पूरे ध्यान से काम कर रहा था। ये देखकर अवंती को तसल्ली हुई कि चलो, किसी को तो उनका सच में ख्याल है। तभी वो आदमी अचानक उठा और सबको चुप करवाते हुए बोला, अब ज्यादा हल्ला किया ना तो इस बार सामान बेचकर जो रकम मिली है उसमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब इतना सुनकर अवंती बिना पोटली रखे सीधा अपने कमरे में आ गई। उसे अभी भी अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने इस बात को पक्का करने के लिए एक बार फिर अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहने और उन्हीं जगहों पर एक बार फिर से गई। इस बार सब कुछ बदला हुआ था। रसोई साफ, ऑफिस में सब काम में डूबे हुए, अनाज घर पर ताला और नौकरों की रिहाइश बिल्कुल खाली। अवंती ने यश को पूरा किस्सा बताया। उसे भी सुनकर बहुत दुख हुआ। अब आगे क्या करना है ये जानने के लिए दोनों साधु अग्गड़ बम्बम के पास पहुंचे और सारी बात बताई। अग्गड़ बम्बम ने मुस्कुराकर कहा, हम तो तुम्हें देखते ही जान गए थे कि तुम्हारी बीमारी की जड़ तुम्हारे घर में ही है, और अवंती के जूतों की ठक ठक
इन जड़ों को और मजबूत बना रही है। तुम्हें भी इसका पता चले, इसलिए कुछ पत्थर उन चारों पोटलियों में भरकर तुम्हें भिजवाए थे। साधु महाराज, अब हम इन जड़ों को कैसे काटें? यश ने परेशान होकर पूछा। तुम दोनों ही मखमली जूते पहनकर पहले उन आदमियों को रंगे हाथों पकड़ो जो सबके नेता हों, मसलन रसोई में बावर्ची, दफ्तर में मैनेजर, और तुरंत उन्हें नौकरी से निकाल दो। इससे उसके नीचे ईमानदारी से काम ना करने वालों में नौकरी चले जाने का डर बना रहेगा। लेकिन आप लोग भी समय समय पर बिना बताए अपने काम करने वालों की खबर लेते रहिएगा, नहीं तो आप लोग फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। यश और अवंती बाबा अग्गड़ बम्बम को प्रणाम करके घर वापस आ गए। बाबा के उपाय से घर के साथ साथ यश की भी तबीयत अपने आप ही ठीक हो गई और मेहमानों और दोस्तों का आना जाना, हंसी फव्वारे एक बार फिर उनके घर में शुरू हो गए। तो देखा बच्चों, अपने शौक, अपनी पसंद को कभी इतना नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि दूसरे इन्हें आपकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाएं। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।